जय श्री राधे। श्री भगवानुवाच अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मया व्यक्तमनूत्तमम् मम अव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोकोमम् अजम् अव्ययम्। देखो, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज आज 2 श्लोक हम लोग को बता रहे हैं। इसके बारे में अपने आप के बारे में बता रहे हैं। पहले मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, सबका स्वामी हूँ, लेकिन प्रकट होता हूँ तो लोग समझता है कि अभी मनुष्य है। लोग क्या समझता है? कौन समझता है? मूढ़ मनुष्य। अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन जब मनुष्य का रूप धारण कर प्रकट होता हूँ तो क्या होता है? मन्यन्ते माम अबुद्ध्या। जिसकी बुद्धि ठीक नहीं हो सोचता है तो व्यक्ति है। हूँ मैं निर्गुण निराकार, सबका स्वामी, लेकिन जब मैं लीला करने के लिए आता हूँ, भगवान क्यों आते हैं? जब यहाँ संसार में अधर्म बढ़ जाता है, अच्छे लोग पर अत्याचार बढ़ जाता है, धर्म की हानि हो जाती है, तो भगवान यहाँ प्रकट होते हैं और जो अधर्मी है उसका नाश करते हैं, अपने भक्त संत की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान बोले मैं अजन्मा, निर्गुण निराकार, सर्वापार, सर्वाधार, मैं समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और सबसे परे हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आता तो बहुत सारे लोग को लगता है मैं गाय चरा रहा हूँ, मैं लीला कर रहा हूँ, भक्तों के साथ विभिन्न तरह के मुद्रा और लीला में जब मैं प्रकट होता हूँ तो लोग सोचते हैं कि तो मनुष्य हैं और वो मुझे भगवान नहीं मानते। इसका परिणाम होता है कि मुझसे दूर रहते हैं और जिनको लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलते। अव्यक्तम, मैं व्यक्त हूँ। व्यक्ति आप परिणाम व्यक्ति बनकर जब प्रकट होता हूँ, मन्यन्ते माम अबुद्ध्या, कम जानकारी वाले लोग मुझे मनुष्य मान लेता है। परम भावम अजानन्तो, जो मेरा परम भाव है, जो एक बार मैं भाव न चाहूँ तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड का सृजन होता है और एक बार इशारा करूँ तो सब का प्रलय हो जाता है। इतना सृष्टि, इतना बड़ा संसार। काकभूषण जी महाराज एक बार भगवान के अंदर चले गए, लीला है, पढ़ोगे उत्तरकांड रामायण में, रामचरितमानस में भी है। तो 100 कल्प तक घूमते रहे, एक से एक ब्रह्मांड देखे, अलग अलग लोग देखे, अलग अलग पशु देखे, देवी देवता देखे, अब सब एक ही प्रभु को देखा। तो परम भावम अजानन्तो मया व्ययम अनुत्तमम, मेरा जो अनुत्तम भाव है, जैसा किसी का नहीं हो सकता है, जितना मैं दिव्य हूँ ऐसा कोई नहीं हो सकता, उसको लोग नहीं जानते। क्योंकि मैं मूर्खों को बताता भी नहीं। अब तो मेरा भक्त अर्जुन भक्त है, भगवान जना दी, अपनी शक्ति दिखा दी। अब मुझे यह विश्वास बचपन से रहा है कि भगवान हर संकट में मेरी रक्षा करेंगे। मैं तुम लोग को बहुत सा कहानी सुनाया हूँ कि कैसे मेरा स्टीयरिंग फेल हो गया गाड़ी का 80-90 के स्पीड, और मैं छोड़ दिया, अब देखा नहीं समझ रहा है, आँख बंद करके बैठ गया, ऐसे बैठ गया। मेरे साथ जो मेरे दोस्त लोग देखा, मुझे पता था कि भगवान सब सामर्थ्यशाली है। अचानक मेरा रोड छोड़ के गाड़ी मुड़ा और सामने एक बड़ा सा पेड़ था बबूल का, उस पर चढ़ा और एक आहार जैसा था, पैन था,
उसको फान कर ऊपर चला गया। ऐसा बहुत सी घटनाएं हुई। तो हमें पता है, इतना मुझे विश्वास है कि अगर हम उनके शरणागत हैं तो बिना उनकी मर्जी के मेरे साथ कोई भी दुखद घटना नहीं घट सकता। जब वो रक्षक हैं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो भगवान सबके सामने न प्रकट होते हैं, न अपनी लीला दिखाते हैं। तो बहुत सारे लोग उनको नहीं समझता। ना हम प्रकाश से सर्वस्व, मैं हर आदमी के सामने थोड़ा प्रकट हुआ। भगवान अपने मुख में दिखाए सारा ब्रह्मांड, किसको दिखाए? कौन बोला कि तुम मिट्टी खा रहे हो, मुंह दिखा? यशोदा मैया तो अपना थे तो दिखा दिए। यशोदा मैया भगवान के मुख में अनेक ब्रह्मांड देखते, उनको ज्ञान हुआ। एक भगवान छोटा सा बालक, 7 साल का बालक, अपनी कानी अंगली पे 7 कोस का गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठाए रखे। भारी भारी सिद्ध करते उनका अहंकार टूटा। एक छोटा सा कन्हैया हजारों लाखों गोपियों और देवी देवताओं के साथ अकेले प्रकट हो गए। हर गोपी को लग रहा है कि मेरे साथ श्री कृष्ण है और वो सबके साथ है। भगवान की शक्ति अपरंपार है, लेकिन सबको नहीं दिखाएंगे। शरण में आएगा उसी को दिखाएंगे। जैसे तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो बाहर रोड पर दिखाएंगे नहीं। तुम देख सकते हो, तुम घर में वो पापा पैसा गिन रहे हैं, इतना धन इतना दौलत है। अब तुम्हारी माँ गहना घर में रख रही हैं, आभूषण समेट कर कहीं अलमीरा में, सबको थोड़े दिखाएंगे। जब अपना पैसा भी आदमी दूसरे को नहीं दिखाता है, गहना नहीं दिखाता है और कीमती चीज नहीं दिखाता है, बंदूक रखे हुए घर में छिपा कर रखे हुए बहुत सा चीज, तो भगवान अपनी योग माया से ऐश्वर्य से खुद को ढके हुए। वो तो परम ईश्वर है। हाँ, जिसका भावना है, जो उनसे सट गया, वो जान जाता है कि हमारे प्रभु में इतना शक्ति है। इसलिए भगवान लास्ट में बोलते हैं, ना हम प्रकाश से सर्वस्व, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। योग माया समावृता, मैं अपनी योग शक्ति से खुद को घेरे हूँ। इसलिए मूढ़ोयम ना भी जानाति, जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे नहीं जानता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा पावर क्या है। लोग को मम अजम अव्ययम, मेरी अपरंपार शक्ति को आम आदमी नहीं जानता है। इसे तो अपने माँ बाप के बारे में क्या जान सकते हो? क्या जानते हो? उतने जितना उन्होंने बताया, क्योंकि तू जन्म लिया तो कोई होश नहीं था। माँ बाप कहानी सुनाते हैं कि पहले ऐसे घटना घटा, ये हुआ वो हुआ, तुम छोटा में ऐसा था तो ऐसे था, हॉस्पिटल में ऐसे आया, वो सब बात सुनते हो। तुम कितनों दिमाग लगाओगे अपने बारे में नहीं जान पाओगे। फिर तो अपने माँ बाप के बारे में कैसे जानोगे? ये मेरे पिता कब जन्म लिए, कैसे थे बचपन में, जो बताएंगे कि मेरा बचपन ऐसा था, या दादा दादी बताएंगे कि तुम्हारा बाप ऐसा था, फिर दादा दादी को कैसे जानोगे? तो हम किसी को तब जानते हैं जो खुद बताए या समाज बताए। तो भगवान या तो खुद गीता पढ़ के समझो, या संत और शास्त्र बता रहे, बिना इसके भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। ये दुनिया में जो मैं लीला कर रहा हूँ, मनुष्य बनकर लोग यही समझेगा। भगवान श्री कृष्ण तो यादव जी थे, गाय चलाते थे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही थे। लेकिन थोड़ा जब गहराई से सत्संग करोगे, भागवत पढ़ोगे, संतों की बात सुनोगे, तब पता कि 6 दिन का बालक उतना भयंकर पुतना को खेल खेल में मार दिया। अक्कासुर, बग्घासुर कितना आया, बड़ा बड़ा दुष्ट आया, राक्षस आया, जरासंध 23 अछौनी सेना उसका। अब भगवान उसको भी खेल खेले मार के भगा दिए। भगवान श्री कृष्ण सबके स्वामी है, परमेश्वर है। यह वही जानेगा जो उनके शरण में आएगा, या भगवान कृष्ण के भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के साथ रहेगा, या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, या सत्संग करेगा, या फिर सबसे सुलभ उपाय गीता पढ़ेगा। चलो सब ध्यान में आ, और मन ही मन भगवान से बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
इसके पहले के श्लोक हम लोग सुने, जितना देवी देवता है हमारे यही प्रभु हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। और मतलब प्रचरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं सूत्रम मणिगणे इव, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे माला में मणि गुथा रहता है, सारा ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, सब भगवान वासुदेव ही है। यह जो जान गया वही सबसे परम और दुर्लभ महात्मा है। यह भाव से समझना है, भक्ति से समझना है। और यह तभी समझोगे जब भगवान की कृपा हो या भगवान के भक्त संत की कृपा हो। जैसे